हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट 2019 पेपर 1 मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी बेस पे हम देखेंगे कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, हम इसी प्रोसेस के थ्रू कितने आसानी से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, थ्री ब्रांड्स ऑफ पेन्स ए बी एंड सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? तीन ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हमें तीन संख्या दी हुई है 10, 12 एंड 24, तो इसका एलसीएम हम सबसे पहले निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 24। इसका एलसीएम निकालने का प्रोसेस आप लोग जानते हैं। हम लोग इस मेथड के थ्रू इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 5 या 10, 2 6 या 12, 2 12 या 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 6 या 12। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 या 3, 3 2 या 6। अब कोई भी नंबर्स ये तीनों डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, सो द वैल्यू कम्स इक्वल टू 120, 120 आ जाता है इसका एलसीएम। अब हमें चूंकि अलग अलग पैकेटों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, सो पैकेट ए के लिए 120/10 दैट इज इक्वल टू 12, बी के लिए 120/12 दैट इज इक्वल टू 10 एंड सी के लिए 120/24 है, 24 दैट इज इक्वल टू 5। सो ये 12, 10, 5, तो ऑप्शन 4 जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा दी हुई 4 सेंटीमीटर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए चूंकि वर्ग की भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक वर्ग है हमारा, ठीक है। इसको हम 4 सेंटीमीटर की इसकी हर एक भुजा है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब इसे क्या करते हैं, हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में तो हर एक का लेंथ जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इधर भी आप 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर इरेज कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर अगेन 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस 4 को भी इरेज करते हैं, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं हर एक के स्क्वायर का वर्ग का जो है हमारा 1 2 3 4 4 इक्वल स्क्वायर बन गया। चूंकि हर एक साइड का लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 10 दोनों को लेना है, इज वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित हैं तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न है। ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के थ्रू ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 10 से डिवाइड करना है तो हम जानते हैं कि 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 100 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है हमारा। 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, अगेन ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब 2520 में 2 + 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 9, ये 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये जो नंबर है ये आपका डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, Aisha has only rupees 5 and rupees 10 coins with her.
if the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is rupees 160, then the number of rupees 5 and rupees 10 coins with her are, आयशा के पास केवल रुपीस 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपीस 160 का धन है तो उसके पास उसके पास रुपीस 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, हमें कैसे बनाना है ये देखना है इसका। सबसे पहले हम ऑप्शन के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन जैसे हम देखें कि पहला ऑप्शन हमारे पास 18 एंड 7, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 10 और 15, तो 18 5 जा 90 एंड 7 10 जा 70, 19 प्लस 70 60। आप सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका सीधे 160 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप इस तरीके से भी टोटल आप अमाउंट देख सकते हैं 160। अगर दूसरे ऑप्शन को देखें 10 इंटू 15, 10 5 जा 50, 15 इंटू 10 150, 200। सो इस तरीके से 200 आ जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह से अगर हम तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लें, सिर्फ चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, 15 इंटू 5 75, 75 जो कि एंड में 160 है तो 5 आने का चांसेस ही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 20 और 5 का, तो 20 और 25 जा 100 और 5 5 जा 20, 5 10 जा 50, 150। सो ये भी पॉसिबल नहीं, यानी कि आंसर जो हमारा पहला है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 इंटू 12.5, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो हमें देखते हैं कि इसका मान ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप जो क्वेश्चन बोर्ड मास का रूल है वो आप बोर्ड मास का रूल जानते हैं। बोर्ड मास का रूल हम अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। बोर्ड मास मैं एक बार फिर से दिखला देता हूँ, BOD बोर्ड मास, D फॉर डिवाइड, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 7 3 जा 21। अब उतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे। सब में 3 नज़र आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं और तो बचेगा 17.5 माइनस 1 माइनस 12.5 3। अब 17.5 minus 12 plus 1 it means 13.5, so that is 3 into 4 12, so 12 is the right option। सो हमें देखना है कि किस तरीके से हम मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें किसी तरीके से कंपटीशन में बस ये देखना है कि हम किस तरीके से आसानी से उस मैथ्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/6 of the trees in a garden are neem trees, half of the trees are ashoka trees and the remaining are eucalyptus trees. If the number of neem trees is 5, how many eucalyptus trees are there in the garden? एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द टोटल ट्रीज बी x। सो नीम ट्रीज कितना है 1/6 यानी x/6 हो जाएगा, ठीक है। और अशोका ट्रीज कितना, अशोका ट्रीज इक्वल टू x/2। एंड एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो नीम का ट्रीज है कितना 5 है, यानी कि x/6 इक्वल्स टू 5। सो x का टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 30, राइट। और अशोका ट्री कितना है x/2 यानी 30/2 यानी 15, ओके। एंड आपका जो रिमेनिंग ट्रीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 20 and 30 minus 20 that is equal to 10. So option 2 is the correct option of this question. अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29th August 2019 at 16:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours.
द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ द जर्नीज। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है? दोस्तों अक्सर इस टाइप का टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जो ट्रेन स्टार्ट हुई है 29 अगस्त से 31 अगस्त, यानी 29 से 30 अगस्त हो जाएगा आपका, ऐसे ही सीधे सीधे 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो आवर्स हमारे 24 आवर्स हुए, यानी कि 16:30 टू 16:30, 30 अगस्त तक 24। अब 16:30 टू 8:45 जो नेक्स्ट डे है उसके बीच में टोटल कितने आवर्स हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16:30 टू 24 आवर्स निकाल लेंगे। सो 24 आवर्स माइनस 16:30 कर देंगे तो हमारा जो टाइम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 7:30, यानी कि 16:30 से लेकर 12 बजे रात तक आपके 7.5 घंटे हुए, और 12:30 से 8:45 तक आपका 8:45 आवर्स हो जाएगा। सो सबको जोड़ देंगे, 24 प्लस 7:30 प्लस 8:45, ये टोटल जोड़ने के बाद जो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 39.75। 75 को हम चेंज कर देंगे किस में, 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। सो 39 अब क्या हो जाएगा 40, और इधर हो जाएगा 15। सो जो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम देख लेंगे कि जो हमारा वैल्यू होता है किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, राइट साइड में जाने पर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले इसमें वैल्यू में सबको चेंज कर देंगे मिलीमीटर में। पहला हमारा 8500 मिलीमीटर, तो 8500 मिलीमीटर हो जाएगा, और 800 दूसरा हमारा 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 80 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10, 8000 प्लस 80, 80 मिलीमीटर, 8 मीटर, that is 8 into 1000, 8000 millimeter, and last one is 8500 millimeter। सो ये चारों ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो दो ऑप्शन है ये तो पहले आपका कम हो जा रहा है, ये पहला और फोर्थ ये दोनों इक्वल हो रहा है, दूसरा और तीसरा ये दोनों छोटा वैल्यू, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही आपको निकल गया। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, पहला और चौथा ऑप्शन। अब इस दूसरे ऑप्शन में जो हम दोनों नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे कौन बड़ा है। सो लास्ट वाले में 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू हम लोग सेकेंड वाले में निकाल चुके हैं 80 मिलीमीटर, ये वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालेंगे 800 सेंटीमीटर है, तो 800 सेंटीमीटर इंटू 10, 8000 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8008 मिलीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि जो फोर्थ वाला सेकेंड वैल्यू है 80 मिलीमीटर ये ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 180 centimeter long wires form into a rectangle. If the width of this rectangle is 30 centimeter, what is its length? एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा माइंड का कैलकुलेशन ज़्यादा थोड़ा माइंड का यूज़ करके आसानी से हम कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे बनेगा ये मैथ्स। पेरीमीटर दिया हुआ 180, सो वैल्यू फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 180। So L plus B equals to 180 by 290, and B का वैल्यू दिया हुआ 30, so L equals to 90 minus 30 यानी 60। 60 will be the correct option, यानी 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा। सो इस टाइप के मैथ्स को हम क्या करेंगे, तुरंत कैलकुलेट करेंगे, माइंड में ही कैलकुलेट करके तुरंत देख लेंगे, इतना कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई एम ए 2 digit नंबर, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर consecutive prime numbers, the sum of digit is multiple of 3 and 4,
द नंबर इज, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। यह अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या है। अब हमें इस तरीके के मैथ्स को हमें क्या देखना है कि सबसे पहले जो सम दिया हुआ है वो आपका 3 और 4 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 और 4 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12, 15। 4 का मल्टीपल हम देखेंगे 4, 8, 12, 16, 20। दोनों में कॉमन देखेंगे क्या 12 है, तो 12 आपका दोनों का कॉमन है। ठीक है, और दोनों अच्छा 5 और 7 को हम देखेंगे तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 12 हमारा आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप सीधे इस ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हैं। और अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो दूसरे तीसरे ऑप्शन को भी हम चेक कर सकते हैं। 2 + 3 5 नहीं है, गलत है। 3 + 3 5 8 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और 1 + 3 4 ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हमें देखना है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी और आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें, तभी हम दूसरे पार्ट में जा सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।